4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह अपने घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? तो दोस्तों क्या लगता है इस प्रश्न का जवाब कितने समय में दिया जा सकता है? यदि मैं कहूं कि इस प्रश्न का जवाब 5 से 10 सेकंड में दिया जा सकता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 से 10 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब देने लगेंगे तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर, इस टाइप के प्रश्न को उत्तर 5 से 10 सेकंड में देंगे। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे शॉर्ट, सबसे फास्ट और सबसे आसान तरीका बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 ये है। ठीक है ना? इससे पहले 3 पार्ट हम औसत का बना चुके हैं। यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि यदि आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तब आपको तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे तरीके, स्मार्ट तरीके बताए गए हैं, ज़रूर देख लेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, और ये पार्ट 4 है। यदि नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो भी कोई बात नहीं है। पार्ट 4 में आपको समझ में आएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देखने के बाद आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे और क्या है स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो आइए कि 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। 7वीं संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न को आइए पहले समझते हैं कि प्रश्न है क्या। बोला 13 संख्या है। ठीक है ना? 13 संख्या है मतलब कि मान लिया लेते हैं कि x1 13 गो संख्या। ठीक ना? एक बार समझ लेंगे कि क्या है प्रश्न, उसके बाद हम एकदम धड़ल्ले से करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। ठीक ना? तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं कि 13 संख्या है। x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13। तो 13 संख्या है। ठीक ना? ये 13 संख्या का औसत जो है ना 68 दिया है। 13 को संख्या का औसत कितना दिया है? 68। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्या मतलब कि पहला से 7, पहला से लेकर के 7 गो जो है उसका जो औसत दिया है 63 दिया है। ठीक ना? और बोला अंतिम से 7, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। यानी कि अंतिम से 7 संख्या गिनेंगे तो अंतिम से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का औसत जो है ना 70 दिया है। यहाँ तक अंतिम 7 तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना? पहला 7 गो का औसत इतना दिया था और अंतिम से जो 7 गो संख्या था उसका औसत इतना दिया था। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो है ना पहला बार जो लिए हैं प्रथम 7 संख्या, उसमें भी x7 आ रहा है। हमसे पूछा भी है 7वीं संख्या क्या है, यानी x7 पूछा है। ठीक ना? x7 पूछा है और अंतिम से ले रहे हैं हम संख्या तो भी x7 2 बार आ रहा है। मतलब कि टोटल 14 संख्या का औसत जो है ना, मतलब कि 7 पहला से 7 अंतिम से 7 लिए, उसमें जो है ना देख रहे हैं कि 14 संख्या हो रहा है। लेकिन 14 संख्या क्यों हो रहा है?
क्योंकि उसमें सातवीं संख्या जो है 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये 14 संख्या में से हम 13 संख्या निकाल देंगे तो कौन बचेगा? ठीक ना, 7वीं संख्या बचेगा। तो 7वीं संख्या का हमको मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो सॉल्यूशन इसका हम 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। ठीक ना, पहला नंबर जो है कि परंपरागत तरीका जो है उसको बताते हैं, उसमें भी हम आपको स्मार्ट तरीका देंगे। ठीक ना, देखिए मेरे पास ट्रिक से भी फास्ट, मेथड से भी फास्ट तरीके हैं। ठीक है ना, यदि मैं मेथड से भी बनाऊंगा, यदि मैं आपको मेथड से भी करना सिखाऊंगा तो उसमें भी स्मार्ट तरीका आपको बताऊंगा। ठीक ना, चलिए पहले इसको मेथड से करते हैं और उसमें आपको स्मार्ट तरीका बताते हैं। तो पहले हम प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 दिया है। तो प्रथम 7 संख्याओं का योग कितना हो गया? प्रथम 7 संख्या का योग, प्रथम 7 संख्याओं का योग, प्रथम 7 संख्याओं का योग। आपको पता है कि औसत में जब संख्या से गुना कर देते हैं तो योग निकल जाता है। ठीक है ना, पहला वीडियो जरूर देख लें, उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ठीक ना, कि आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं? औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या जानते हैं। यदि हमको कुल योग ज्ञात करना है तो औसत में गुना कर देंगे हम कुल संख्या से, हैं? तो औसत में जब हम कुल संख्या से गुना कर देंगे तो कुल योग निकल जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। तो प्रथम 7 संख्या का योग कितना हो गया? प्रथम 7 संख्याओं का योग हो गया 63 गुना 7, यानी औसत में संख्या से गुना कर दिए। अंतिम 7 संख्याओं का योग, ठीक है ना, अंतिम 7 संख्याओं का योग। तो अंतिम 7 संख्या का औसत 70 है और इसका योग करेंगे तो 7 से गुना कर देंगे। ठीक, ये 14 संख्या का योग निकलेगा। ठीक, और 14 संख्या में 13 संख्या का योग हम घटा देंगे तो 7वीं संख्या निकल जाएगा। तो 13 संख्याओं का योग कितना निकलेगा? 13 संख्याओं का योग। तो 13 संख्या का औसत 68 दिया है, इसका योग बोला तो 13 से गुना कर देंगे। ठीक, लेकिन हम मेथड आपको बता रहे हैं, गुना करेंगे नहीं। ठीक ना, अभी आपको स्मार्ट तरीका बताते हैं। 7वीं संख्या पूछा है तो कि पहला 7 और अंतिम 7 दोनों को मिक्स कर दिए तो मेरे पास 14 संख्या आ गया। 14 संख्या आ गया तो और 14 संख्या में जो 13 संख्या उसको घटा देंगे तो 7वीं संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7वीं संख्या बराबर लिखेंगे हम। 7वीं संख्या बराबर तो 7वीं संख्या बराबर पहला 7 संख्या का योग है इतना, अंतिम 7 संख्या का योग है इतना, यानी 14 संख्या का योग हो गया। ये 14 संख्या के योग में 13 संख्या के योग को हम घटा देंगे तो 7वीं संख्या निकल जाएगा। अब हम गुना करके इसको जो है ना नहीं लाएंगे। यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिट सम कॉन्सेप्ट, DS कॉन्सेप्ट। आप प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वीडियो बना करके रखा हुआ है और उसमें बताया गया है क्या है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो डिजिट सम कॉन्सेप्ट इसमें हम लगाएंगे। और डिजिट सम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम जो भी गणित में जोड़ घटा गुना भाग करेंगे संख्या के साथ नहीं करके बल्कि संख्या के योग के साथ करेंगे। ठीक ना, यानी अंकों के योग के साथ करेंगे। ठीक, तो देख रहे हैं कि 6 3 9 और 9 आ गया तो 9 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो 9 आएगा और 9 को डिजिट सम निकालते समय नहीं जोड़ते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं 7 7 49, 49 का डिजिट सम कितना आएगा? 4। ठीक, और यहाँ देख लेते हैं डिजिट सम कितना आता है। 3 1 4, 8 6 14, 14 मतलब 14 मीन्स डिजिट सम 5। अब 5 गुना 4 करेंगे तो 20
अब 20 का डिजिट सम 2, तो डिजिट सम 2, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि जो भी उत्तर होगा उसका डिजिट सम 2 होगा, ठीक ना। जो भी उत्तर होगा उसका डिजिट सम 2 होगा। अब ऑप्शन आपके सामने में दिया रहता है, ठीक ना। ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया रहता है, किसी भी कंपटीशन में आप जाइएगा तो ऑप्शन तो ज़रूर रहता है दिया हुआ। तो आपको ऑप्शन चेक करना है कि किसका डिजिट सम 2 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि किसका डिजिट सम 2 हो रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। डिजिट सम 3 1 4, इसका डिजिट सम कितना हुआ 4, ये तो हो नहीं सकता है। 7 4 11, 11 का डिजिट सम 2, चलिए ये हो सकता है। 9 4 13, तो 9 4 13 में 4 डिजिट सम, ये तो नहीं हो सकता है। 6 5 11, 11 मतलब डिजिट सम 2, ये हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए कि जिसका डिजिट सम 2 हो गया, ठीक ना। कुछ मेरे मित्र बोलते हैं कि डिजिट सम काम नहीं करता है, मिल जाता है। ज़रूर ऑप्शन मिलेगा, ठीक ना, ज़रूर ऑप्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसके साथ और कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा तो बिना जो है ना कैलकुलेशन किए आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक ना। देखिए एग्जामिनर के सोच के साथ जब आपका दिमाग मैच कर जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे सेट करता है, ऑप्शन कैसे सेट करता है, ठीक ना, तब बहुत आप फास्ट करने लगेगा। मैं आपको एग्जामिनर ऑप्शन सेट कैसे करता है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक ना, कि उस क्या सोच के सेट करता है, ठीक। तो देखिए कि डिजिट सम 2 हो गया, मतलब वो सोच के रखा है एग्जामिनर की कोई बच्चा अगर कैलकुलेशन करेगा तो टाइम लेना है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि एग्ज़ाम में कितना टाइम रहता है, आपको लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करना रहता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके पास समय नहीं रहता है, ठीक। तो आपको लिमिटेड टाइम में रहता है तो ऐसा सेट करके ही देता है कि विद्यार्थी अगर कॉन्सेप्ट जाने तो कर लेगा तुरंत, ठीक ना। तो उसमें भी एग्जामिनर को पता रहता है कि कुछ विद्यार्थी कॉन्सेप्ट भी पढ़ करके जाएंगे देने, तो वो क्या करता है कि ऑप्शन मैच करा देता है, ठीक ना। तो भी डरने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ मिल गया है ना, तो कैसे करेंगे आपको बताते हैं। चलिए 2 गो ऑप्शन आ गया जिसका कि डिजिट सम 2 है। अब क्या करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं, ठीक ना। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे सभी वीडियो को देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, यदि नहीं देखे हैं तो जान लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम जिसको कि लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक ना, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम जो भी गणित में जोड़ घटा गुना करेंगे ना, गुना भाग, वो हम पूरा संख्या के साथ नहीं करके बल्कि उसका केवल लास्ट अंक मीन्स इकाई अंक को केवल लेंगे और उसी से कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक ना। तो केवल लास्ट अंक से करते हैं हम, देखते हैं लास्ट अंक से। और कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट अंक से इससे भी फास्ट हो जाएगा उत्तर। लास्ट अंक से जब आप करने लगेगा तो कभी कभी इससे भी फास्ट आप कर सकते हैं एकदम से। देखिए कैसे, देखिए लास्ट अंक लेंगे केवल, तो यहाँ देखिए लास्ट अंक लेकर के गुना करेंगे, 7 या 21 का लास्ट अंक कितना लेंगे हम, 1 लेंगे, लास्ट अंक से कर रहे हैं। अभी तो डिजिट सम 2 मिल गया था, ठीक है ना, तो हम लास्ट डिजिट से कर रहे हैं, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से कि 7 या 21 का लास्ट अंक कितना 1 लेंगे हम, लास्ट अंक ले लिए हम 1, ठीक, प्लस ही ना जोड़, यहाँ 7 गुना 0, तो 7 गुना 0 मतलब 0, माइनस 8 या 24, और 24 मतलब कितना 4, 24 का लास्ट अंक 4 लेंगे, उसके बाद करेंगे 0 तक हटाइए दिए। अब 1 में 4 घटाएंगे तो कुछ मित्र सोचेंगे कि -3 आएगा, लेकिन नहीं, हम जब लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं और छोटकाओं में बड़का घटाना पड़ जाता है तब छोटका को हम 1 बढ़ा देते हैं, मतलब कि 1 है तो उसको 11 मान लेंगे, 2 रहेगा तो 12, 3 रहेगा तो 13, मतलब ठीक है ना। तो 1 है तो 1 में 4 घटाना है, तो आपको पता है कि लास्ट अंक लिए हैं, इससे पहले भी तो कुछ अंक होगा, तो उसको जब हम घटाएंगे तो पैसों लेता है कि नहीं लेता है, तो 11 में 4 घटाएंगे तो 7 आएगा लास्ट अंक। कितना आएगा, इसको 11 मान लेंगे, ठीक ना, 1 को 11 मान लेंगे, 11 में 4 घटाएंगे तो 7 आएगा। मतलब कि जो भी उत्तर होगा उसका लास्ट अंक कितना होगा, 7 होगा। चलिए देखिए कि लास्ट अंक किसका 7 है, इसका तो नहीं है, ठीक ना, तो यही हो गया उत्तर।
समझ में आया, ठीक है ना। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें लगाए हम, मतलब हम कि इसको परंपरागत तरीका से कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें अपना भी हम कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। ये सभी करते हैं इस प्रकार से। इस पर कहीं भी आप कोचिंग लेते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, यदि तो आपको इस तरीका से बताया जाता है कि इस तरीका से करना है और कैलकुलेशन करके उत्तर लाना है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से विद्यार्थी यहाँ तक तो सभ्य पहुँचेगा, ठीक ना। लेकिन आप यहाँ से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। यदि आप हमको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए मैं आपको फास्ट इतना बना दूंगा कि आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। एकदम आपको इतना फास्ट कर देंगे, आप अपने खुद महसूस कीजिएगा कि आप में क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी यहाँ तक तो सब सेम करेगा, ठीक ना। आप भी कीजिएगा यदि आप यही तरीका से करना चाहते हैं तब। अभी मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना, उससे इससे भी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, हम पहले डिजिट्स हम लगा करके चेक किए तो 2 ऑप्शन मिल गया। हम लास्ट डिजिट लगाएं तो देखें कि लास्ट अंक कितना होना चाहिए, 7। तो एक ऑप्शन है जिसका लास्ट अंक 7 है, ठीक है। यदि आप पहले लास्ट डिजिट लगाते हैं तो एक बार में उत्तर आता, ठीक है ना दोस्तों। तो सवाल ये होता है कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट पहले लगाएं। तो मैं आपको आदत बना दूंगा, ठीक ना, कि आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा डिजिट पहले, कौन सा कॉन्सेप्ट हम पहले यूज करें, ठीक है दोस्तों। एक बार ऑप्शन को ज़रूर देख लेना है, ठीक ना। क्वेश्चन को केवल आँख कान मून करके केवल सॉल्व करने के लिए नहीं भिड़ जाना है, ठीक ना। सॉल्व करके आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप केवल सॉल्व करने पर ध्यान देंगे तो आप कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। आपको स्मार्ट तरीका अपनाना ही पड़ेगा, ठीक। तो आपको ऑप्शन देखने का आदत डालना होगा। एक नज़र देख लिए हम ऑप्शन पे, देख रहे हैं कि सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है। लास्ट डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से एक बार में उत्तर लाया जा सकता है। आपको पता है, देखें कि लास्ट डिजिट अलग है तो लास्ट डिजिट 7 होना चाहिए थे, क्या ऑप्शन है 7। डायरेक्ट हम जो डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगा करके जो टाइम वेस्ट किए वो मेरा बच जाता, उस टाइम का उपयोग हम अगला में करते, ठीक है। यदि कैलकुलेशन पकड़ा जाए लंबा तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और उत्तर आ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर वैसा सेट करके ही रखता है। और ये ऑप्शन हम अपने से सेट नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन RS अग्रवाल के किताब से लिया गया है। आप एवरेज औसत चैप्टर निकाल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, ये था परंपरागत तरीका। अब आते हैं मेरा तरीका जो स्मार्ट तरीका है, ठीक ना। ये तो इसमें आपको बतेबे किए कि इसमें हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर मैं आपको मेथड भी बताऊंगा तो उसमें आप क्या स्मार्ट चीज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब डायनामिक सक्सेस पॉइंट का जो मेथड है, आशीष सर का जो मेथड है वो आपको बताते हैं, ठीक ना। तो डायनामिक सक्सेस पॉइंट जो आपको रखे हमेशा आगे, हर कदम सफलता की ओर, ठीक है दोस्तों। ऐसे तो आइए सीखते हैं इसका स्मार्ट तरीका। चलिए, इसका जो स्मार्ट तरीका है जिसको कि आप सीख करके बिना कलम का यूज किए, बिना कॉपी कलम लगाए आप 2 से 5 सेकंड के भीतर उत्तर ला सकते हैं। चलिए उसको सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक है ना। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। जब कॉन्सेप्ट आप जानिएगा तभी कर पाइएगा, ऐसे नहीं कर पाइएगा। चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है औसत का विचलन, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं क्या है, उसके बाद ये तुरंत हल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, औसत का विचलन, औसत का विचलन, ठीक है ना। पहले समझते हैं कि औसत का विचलन कॉन्सेप्ट है क्या। तो सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम, 2 4 6 8 10, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 इसका जल्दी से ना बता दीजिए तो औसत कितना होगा। तो आपको पता है कि क्रम में यदि रहे तो बीच वाला रह जाता है एकदम औसत, ठीक ना। तो इसका एवरेज कितना आ गया औसत, इसका औसत हो गया कितना, इसका औसत हो गया 6, ठीक है। और औसत मतलब होता है कि सब 6 6 होना,
औसत मतलब सब बराबर हो जाना, ठीक ना। औसत मतलब सब बराबर हो जाना। तो 2 भी हो गया 6, ठीक। औसत मतलब होता है सब बराबर अपना। तो औसत 6 हुआ तो सबको 6 बना देंगे, सब 6 हो गया एकदम। अब यो सब का औसत निकालेंगे तो 6 ही आएगा, एकदम निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए कि वास्तव में ये कितना कम है, कितना कम है, ये 4 कम है, तो -4 यही विचलन निकाल लेते हैं एकदम से यहाँ, विचलन, ठीक है। विचलन निकालते कितना कम है, 4 कम है, ये कितना कम है, 2 कम है, ये कितना कम है, 0 कम है, ये कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। उसके बाद जब हम टोटल विचलन निकालेंगे, कुल विचलन, तो क्या होगा, कुल विचलन निकालेंगे तो -6 + 6, कुल विचलन कितना हो गया, टोटल विचलन 6 में 6 अगर 0, ठीक ना। तो ये जो 6 -4 -2 +2 + 4 निकाले हैं, ये यही कहलाता है औसत का विचलन। मतलब औसत से कितना ज़्यादा या कितना कम है। और जो टोटल विचलन होता है, जो टोटल कुल विचलन होता है वो 0 होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया औसत का विचलन क्या है। और पहले नंबर तो औसत मतलब होता है क्या, औसत मतलब होता है सब बराबर हो जाना, ठीक ना। यदि किसी संख्या का औसत 6, जैसे किसी संख्या का औसत 6 निकाल लें, मतलब सब 6 हो गया, सबको 6 दे दिए हम, 6 कर दिए सबको, ठीक ना। लेकिन वास्तव में तो ये तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो कितना औसत से ज़्यादा है या कितना कम है, इसी को औसत का विचलन कहते हैं, ठीक ना। औसत से कितना ज़्यादा या औसत से कितना कम, इसी को औसत का विचलन कहेंगे। और जो टोटल औसत का विचलन होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे यहाँ और तुरंत उत्तर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं, ठीक है ना। 13 संख्या का औसत 68 है, ठीक है। 13 संख्या का औसत 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 13 संख्या है। 13 संख्या का औसत कितना दिया है, 68 दे दिया है, ठीक ना। औसत मतलब सब बराबर बराबर, 13 यो 68 है, 13 क्या है, सब 68 है। लेकिन आगे बोला है कि इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। मतलब कि शुरू से लेकर के 7 गो संख्या का जब औसत निकाला ना तो कितना निकल गया, 63, ठीक है। और बोला कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत है, और अंतिम से 7 संख्या लिया तो निकल गया कितना, वो निकल गया 70, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ विचलन का जो अभी तुरंत नियम सीखे उसको करते हैं। तो सब 13 था, लेकिन जो पहला 7 गो था, ठीक ना, वो 63 था। तो इससे कितना कम या ज़्यादा है, तो कितना कम या ज़्यादा है, 63 है, ठीक ना। 63 कम है, मतलब कि अच्छा 63 है सब, इससे कितना कम है, 5 कम है, ठीक ना। सब 63 था तो कितना कम है, सब 5 कम है, एगो 5 कम है, तो 7 गो संख्या है, तो टोटल कमी कितना हो गया, इधर कितना कमी हो गया, इधर कितना कमी हो गया, तो हो गया 7 गुना 5 मतलब 35, इधर 35 कम हो गया, ठीक ना, माइनस लेंगे इसको, यानी कि कम हो गया, या 35 का कमी है इधर। और इधर देख लेते हैं, इधर 70, इधर जो सब अंतिम से 7 संख्या का औसत जब निकाला तो 70 हो गया, ठीक ना। तो औसत से कितना ज़्यादा है, होना तो चाहिए सब 68, लेकिन 70 है, तो 7 गो संख्या, तो कितना ज़्यादा है औसत से, 2 ज़्यादा है, एगो 2 ज़्यादा है, तो 7 गो संख्या है, टोटल इधर ज़्यादा कितना है, इधर ज़्यादा, इधर कितना विचलन ज़्यादा है, ठीक ना। 7 गुना 2, 7 गुना 2, 7 गुना 2 14, इधर 35 कमी है, 14 है, इधर प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो टोटल विचलन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टोटल विचलन कितना होना चाहिए, 0। देख रहे हैं कितना हो रहा है एकदम से, -35 जोड़ 14 करेंगे तो 21 माइनस में, यानी कि जो भी उत्तर होगा औसत से 21 कम होगा, ठीक है ना। यदि औसत मतलब विचलन 0 आ जाता तब तो यही उत्तर हो जाता, एकदम 68 हो जाता, ठीक है। लेकिन विचलन यहाँ 0 नहीं है, -21 है, मतलब जो भी उत्तर होगा
वो 68 से 21 कम होगा, ठीक ना। अब 68 में 21 घटा देंगे तो ऑप्शन 1 है बी, ये तो बी हो जाएगा सही। आपको लग रहा होगा कि इतना समय लगेगा तो वैसे ही नहीं कर लेंगे, तो ये आपकी मर्जी है कि आप वैसे भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको बताएं कि स्मार्ट तरीका क्या है, ठीक ना। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम तरीका अपनाएंगे, ठीक ना। जैसा दुश्मन वैसा हथियार, समझ में आया, ठीक ना। अब ये के हथियार से हर एक दुश्मन को नहीं मारा जा सकता है, ठीक ना। अब हमको चींटी को मारना रहेगा तो मिसाइल नहीं दाग देंगे, समझे बात। तो मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा तरीका अपनाएंगे, लेकिन हमको तरीका मालूम रहेगा तब ना हम, मेरे पास हथियार रहेगा सब तरह का, तब ना हम जैसा दुश्मन आएगा वैसा मारेंगे, हैं। यदि आपको हथियार नहीं है तो क्या कीजिएगा, एक हथियार लेकर के कब तक सब बेवकूफ़ से जीत पाइएगा, नहीं। तो जैसा क्वेश्चन वैसा कॉन्सेप्ट वैसा काम करेंगे, ठीक ना। तो देखिए कि इसमें इतना जो हम बताएं, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगाए, उतना नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट देखना है, ठीक ना। आप बताते हैं कि इसको करना कैसे है, एक बार आप समझ गए तो अब करना कैसे है। 13 संख्या को 68 है, 13 से 62 68 है। प्रथम 7 संख्या को 63 है, और कितना कम है तो 5 कम है, ठीक ना। तो 7 में 35 कमी हो गया। अंतिम 7 संख्या को 70 है, तो 68 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 14। उधर 35 कम हो रहा था, इधर 14 ज़्यादा हो रहा था। टोटल 0 होना चाहिए था, 35 में 14 को घटा देंगे, 35 में 14 घटाएंगे तो -21 होगा, ठीक ना। उधर कमी हो रहा था ना, तो 21 कम करेंगे हम 68 में, 21 कम करेंगे 68 में तो 47 हो जाएगा उत्तर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको बेहतर क्लियरेंस होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। 5 संख्या है, उसका औसत दिया है इतना। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत उतना है और अंतिम 2 संख्या का औसत उतना है। पूछ रहा है कि तीसरी संख्या कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख रहे हैं कि विचलन नियम वाला से करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, ठीक ना। आपको जो विचलन वाला नियम बताए थे औसत का विचलन, उससे करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ विचलन ज़्यादा है, तो ठीक ना। तो हम आपको जो पहला क्वेश्चन में पहला तरीका बताए थे उससे करना है, ठीक है ना। उससे करना है आपको, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत 3 इतना दिया है। अब पहला जो 2 संख्या है उसका औसत इतना दिया है, अंतिम 2 संख्याओं का। अंतिम से 2 संख्या लेंगे, पहला 2 संख्या लेंगे तो बच जाएगा। देखिए 5 संख्या है, x1 x2 x3 x4 x5, 5 संख्या है, इसका औसत दिया है, ठीक ना। और पहला जो संख्या है, पहला 2 संख्या, उसका औसत दिया है, कितना दिया है 431, और अंतिम से 2 संख्या कितना दिया है 214.5। अब पूरे का कितना औसत दिया है 306.4। मतलब कि अगर पूरे के योग में ये दोनों का योग हम निकाल दें तो कि कौन बचेगा, तीसरा संख्या, ठीक ना। तो यही तो हमको ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये पूरे के योग में हमको इसको निकाल देना है, इसको निकाल देना है, पूरा में से इसको निकाल दें, इसको निकाल दें तो यही बचेगा, तो वही करेंगे एकदम से। तो तीसरी संख्या बराबर, अब डायरेक्ट लिखेंगे, आपको हम पहला वीडियो में ही अच्छी तरह से बता दिए हैं। अब डायरेक्ट लिखेंगे कि तीसरी संख्या बराबर 5 संख्याओं को औसत इतना दिया है, तो 5 संख्या के योगफल में, 5 संख्या के योगफल में प्रथम 2 संख्या का औसत इतना है, तो प्रथम 2 संख्या का योग हो जाएगा 431, और अंतिम 2 संख्या का योग होगा 214.5, ठीक ना। मतलब कि 5 गो संख्या के योग में ये 4 गो संख्या के योग हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ देख लेते हैं कि थोड़ा लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट जो है ना, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ देख रहे हैं कि सबका लास्ट अंक क्या है, अलग अलग है, तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से हम
कर सकते हैं, नहीं तो पहले डीएस कॉन्सेप्ट लगा कर करते हैं इसको। ठीक, डीएस कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि क्या करना है। 6 3 9 और 9 से गुना करेंगे 5 में तो 9 आएगा एकदम डिजिट सम, तो 9 को छोड़ देते हैं जोड़ घटाव में। ठीक है, यहाँ देखते हैं 4 3 7, 7 1 8, 8 दूनी 16। ठीक, और 16 मतलब डिजिट सम कितना 2, और इधर देख लेते हैं 5 4 9, 2 1 3, 3 दूनी 6, 6 6 7 13, और 13 मतलब कितना डिजिट 13,000, और 13 मतलब डिजिट सम कितना 4। अब देख लेंगे कि डिजिट सम किसका 4 आ रहा है। 8 1 9 डिजिट सम नहीं हो सकता है, 5 2 7 ये भी नहीं, 3 2 5 1 6, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। हम इसका मान निकाल सकते हैं, निर्धारित किया नहीं जा सकता है मतलब हुआ कि इसका हल नहीं कर सकते हैं। हल तो हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। देख रहे हैं 4 ऑप्शन ख़त्म हो गया, तो नन हो जाएगा एकदम से, मतलब कि इनमें से कोई नहीं उत्तर है। और ये बैंकिंग में पूछा गया सवाल है, और मैं आपको जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितना भी सीरीज में क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में। आप चेक कर सकते हैं RS अग्रवाल के बुक से। ठीक है दोस्तों, तो डिजिट सम होना चाहिए था 4, तो 4 देखें कि ऑप्शन में से किसी का नहीं था, तो हो गया ऑप्शन नन, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया है। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये तथा बी सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये, और ए तथा सी की औसत मासिक आय 1,44,000 रुपया है। बी की मासिक आय कितनी है? ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम कर देते हैं, ठीक ना। और यहाँ हम डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगा करके करेंगे, हम पूरा अंक के साथ नहीं करेंगे, ठीक है ना। डिजिट सम कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ कैलकुलेशन लंबा पड़ने लगे आप डिजिट सम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और करना ही पड़ेगा, यदि आपको जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है और जल्दी लेना है, तब आपको कॉन्सेप्ट अपनाना ही पड़ेगा, ठीक ना। मेथड और ट्रिक आपका बहुत ज़्यादा देर तक साथ नहीं निभा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए करते हैं कि ए तथा बी की औसत मासिक आय इतना है, ठीक है। तो ए और बी का जो आय का योग होगा कितना होगा, आपको पता है कि औसत में जब हम गुना कर देते हैं संख्या से तो योग निकल जाता है। दो का औसत है आय इतना, तो योग दोनों का कितना निकल जाएगा, 2 से गुना कर देंगे। हम यहाँ डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 4 1 5, अब 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 मतलब 1, यानी कि ए प्लस बी का जो मासिक आय का डिजिट सम है 1 आया। फिर बी प्लस सी का निकालते हैं, बी प्लस सी का उसी प्रकार से डिजिट सम लगाएंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 6 5 11, 11 1 12, 12 मतलब 3, 3 मतलब 3 में 2 से गुना करेंगे तो बी प्लस सी का योग निकल जाएगा, उसका डिजिट सम कितना हो जाएगा 3 6 6, 2 से गुना करेंगे, 6 5 11, 11 1 12, 12 मतलब 3, और इसमें 2 से गुना करेंगे योग निकालने के लिए, तो 3 दूनी 6। ए और सी का जो आय का योग होगा कितना होगा, तो 4 4 8, 8 1 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 मतलब फिर 9 हो गया, ठीक है। अब जो है ना सबको जोड़ते हैं, एकदम से सबको जोड़ेंगे इधर इस साइड में, तो 2 सब में 2 सब आएगा, सब 2 बार, तो 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आय का योग निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि योग में 9 को नहीं जोड़ते हैं, तो 6 1 7 हो गया, ठीक है। इधर बटे में 2 है, ठीक है ना, इधर गुना में 2 है, तो इधर आकर के क्या होगा 2 होगा बटे में। और आपको पता है कि यदि आप डिजिट सम का वीडियो देखें तो आपको पता है कि जब बटे में 2 आ जाता है तब ऊपर नीचे हम 5 से गुना कर देते हैं, ठीक ना। बटे में 2 आता है तो ऊपर नीचे हम 5 से गुना कर देते हैं, तो 7 5 35 हो गया, नीचल काम में तो 5 दूनी 10, और 10 का डिजिट सम ये आ जाता है, तो उसको छोड़ देंगे नीचल का को, तो 35 है, 35 का फिर डिजिट सम कितना हो गया 8, ठीक ना। ए प्लस बी प्लस सी का डिजिट सम 8 आ गया है, किसका पूछा है,
बी की मौसिक आय पूछा है ना, तो बी की मौसिक आय पूछा है तो ए प्लस सी निकाल देंगे इससे, तो हमको बी का मौसिक आय निकल जाएगा। तो ए प्लस सी निकाल देते हैं तो ठीक ना। तो ए प्लस सी को हम इसमें घटा देंगे। ए प्लस सी का जो मौसिक आय का डिजिट सम 9 आया है, इसको निकाल देते हैं। ठीक, तो ये ख़त्म, सी ख़त्म, बी बच जाएगा इधर, और 8 में 9 हम घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 में फिर प्लस करने के लिए 9 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और आपको हम आप बताए हैं डिजिट सम वाला वीडियो में कि जोड़ और घटाओ में 9 अगर आ जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं एकदम से। तो अगर इसको घटाना है ना, इसको छोड़ देंगे तो डिजिट सम हो गया 8। ठीक है दोस्तों, डिजिट सम कितना हो गया 8। तो हम अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि डिजिट सम किसका 8 हो रहा है। 4 2 6 1 7, ये तो नहीं हो रहा है। 8 2 10 1 11, इसका डिजिट सम 2 हो रहा है। 5 2 7 1 8, ये हो रहा है। 6 1 7, ये नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 8 हो रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है ना दोस्तों, यदि आप खुद मतलब यही तरीका है इसको करने का, ठीक है ना। आप कहीं भी कोचिंग लेते हैं, कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो इसी तरीका से आपको बताएंगे, लेकिन वहाँ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप खुद देख सकते हैं कैलकुलेशन करके घर में कि इसको कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगता है और कितना मेहनत लगता है। ठीक, और जब आप इसको डिजिट सम से करेंगे तो कितना आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो यदि और आपको एक बार दिमाग में है ये चीज़, एक बार आपको ये चीज़ दिमाग में है कि हमको इस तरीक़ा से करना है, तो फिर हमको कॉपी कलम नहीं लगाएंगे, एकदम यहाँ क्वेश्चन में करेंगे। ए और बी की औसत मासिक आय इतना दिया है तो योग ए प्लस बी का योग हो जाएगा कितना, 4 1 5, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। बी प्लस सी का हो जाएगा 6 5 11, 11 1 12, 3 दूनी 6 6 हो गया। ठीक ना, इधर 6 उधर 1, ए प्लस सी का हो गया कितना 9, ए प्लस सी का 9 हो गया। तो सबको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आएगा तो 2 इधर हो गया, 2 × ए प्लस बी प्लस सी, इधर हो गया कितना डिजिट सम 7। ठीक है, इधर 1 6 7, 9 को तो नहीं जोड़ते हैं डिजिट सम में, 7 हो गया। अब बटे में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बटे में जब 2 रहता है तो ऊपर नीचा 5 से गुना करते हैं, तो ऊपर में गुना करेंगे 7 5 35, तो 35 मतलब 8। ए प्लस बी प्लस सी का डिजिट सम हो गया 8। हमसे पूछा है बी किया है, तो बी किया है, तो बी की है ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस सी को घटा देंगे तो बी की हमको बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस सी 9 है तो 8 में 9 घटाएंगे, तो 8 में हमको 9 घटाना है तो 9 को छोड़ देंगे, तो डिजिट सम बी का कितना निकल के आएगा 8। ऑप्शन में चेक कर लेंगे 8 किसका डिजिट सम है, तो सी में है। इस तरीक़ा से कर सकते हैं दोस्तों, यही तरीका है कि आप फास्ट कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप इसको सीख लीजिए, कोई आपका मित्र है, आप उसको मेथड से करने के लिए और आप कीजिए एकदम से, देखिए कि कौन पहले करता है, और हम 100% गारंटी देते हैं कि आप पहले कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 14 बोला 11 संख्या का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 10.5 तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 11.4 हो तो मध्य संख्या क्या है। देखिए यहाँ छोटा छोटा संख्या है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस वीडियो का पहला क्वेश्चन में करवाए हैं। 2 तरीक़ा से करवाएं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे, एगो तरीका आपको बताए औसत का विचलन। ठीक है ना, तो यहाँ छोटा छोटा संख्या है तो आप औसत के विचलन का कॉन्सेप्ट लगाकर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि 11 संख्या का औसत 10.9 है तो सब 10.9 होगा। ठीक है ना, उनमें से प्रथम जो 6 संख्या है ना उसका औसत देखिए 10.5 है, इससे कितना कम है। ठीक है, इससे कितना कम है 0.04 कम है। ठीक ना, 0.04 है कम है, तो 6 को संख्या में है तो टोटल कमी कितना हो गया, टोटल कमी कितना हो गया, टोटल कमी हो गया कितना 0.24, एगो 10 लगा देंगे यहाँ तो इतना कमी हो गया, इसको माइनस ले लेते। ठीक ना, इतना कमी। उसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना दिया है, तो अंतिम 6 संख्या का औसत, ठीक ना, तो देखिए औसत से कितना ज़्यादा है, औसत से कितना ज़्यादा है 0.5 ज़्यादा है। ठीक ना, 0.5 ज़्यादा है, तो 6 को संख्या है तो कितना टोटल ज़्यादा होगा, टोटल ज़्यादा कितना हो गया
टोटल 56 30 के एगो दशमलव दे देंगे ये प्लस में। तो टोटल कितना और अंतर कितना है, अंतर तो 10 में 6 कटे तो ऐसे 10 में 4 6 और 2 में 2 खत्म, मतलब कि 0.06। जो भी उत्तर होगा औसत से 0.06 ज़्यादा होगा, ठीक ना। जो भी उत्तर होगा औसत से 0.06 ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए औसत से 0.06 ज़्यादा कौन है, ई नहीं है, ई न है, ई न है, ई है, ठीक ना। तो ई करने का एक तरीका है कि औसत के विचलन से, इससे देखें कि औसत कितना कम है, 0.4 कम है। तो 6 को संख्या में टोटल कमी हो गया माइनस कितना, मतलब इतना कमी हो गया। फिर आगे देखें कि 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो ई 11.4 इससे औसत से कितना ज़्यादा है, तो 0.5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 0.5। तो 6 संख्या में टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा। तो ई माइनस ई प्लस, कुल विचलन होना चाहिए 0, कुल विचलन होना चाहिए कितना, 0। अगर कुल विचलन 0 हो जाता तो यही उत्तर होता, लेकिन कुल विचलन देखिए यहाँ कितना हो रहा है। तो जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ेंगे तो एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो घटने का कम होगा। तो बड़का में छोटका को घटा देंगे, तो 3.0 में 2.4 घटा दिए तो प्लस में 0.6 आ गया, ठीक ना। तो जो भी उत्तर होगा वो औसत से प्लस 0.6 ज़्यादा होगा। तो देखें कि ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ई औसत के विचलन वाला तरीका से कर दिए। और नहीं तो आप एक और तरीका है जो कि वीडियो पहला क्वेश्चन में भी बताए थे, हाँ चलिए उससे भी कर लेते हैं, ठीक है ना। उससे आपको हम क्या बताएं कि देखिए 6 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 6 संख्या का औसत इतना, अंतिम 6 संख्या का इतना। तो मतलब कि 6 संख्या इधर 6 संख्या उधर, टोटल 12 संख्या, 12 संख्याओं में 11 को संख्या निकाल देंगे तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो मध्य संख्या बराबर, अब हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देते कि मध्य संख्या बराबर, मतलब कि ये 6 संख्या का कुल योग, 6 संख्या का कुल योग औसत में 6 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। फिर जोड़ ये अंतिम 6 संख्या का, अंतिम संख्या का कुल योग कितना हो गया, तो उसके औसत में 6 से गुना कर देंगे तो ये हो गया टोटल कुल योग। इसमें से 11 संख्या का योग निकाल देंगे हम तो मध्य संख्या निकल जाएगा। 11 संख्या का उस योग कितना होगा, 11 गुना 10.9, ठीक है दोस्तों। तो इसको अब हल करेंगे तो उत्तर आएगा। अब आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप कैलकुलेशन करके उत्तर लाएं या तो कॉन्सेप्ट लगा कर उत्तर लाएं। हम डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगा कर उत्तर लाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, उसको छोड़िए, डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। डिजिट सम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे हम। तो 5 1 6, 6 के 36, 36 मतलब 9, 9 आया तो 9 को तो छोड़िए देते हैं, फिर भी लिख दिए एकदम। तो 4 2 6, 6 के 36, ये और 9 होगा, इसको भी छोड़ देना माइनस। इधर देखिए कि 9 को छोड़ देना है, 1 2 2 1 2 2, ठीक ना। तो हो गया कितना, -2, इसको छोड़ देना -2 डिजिट सम नहीं होता है तो प्लस करने के लिए 9 जोड़ देंगे, इसमें प्लस करने के लिए 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7। तो जो भी उत्तर होगा उसका डिजिट सम 7 होगा, ठीक है। इसको हल करने पे जो भी आएगा एक्चुअल मान उसका डिजिट सम कितना होगा, 7 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 2 है डिजिट सम खत्म, ई तो 3 2 5 है खत्म, 4 2 6 है खत्म, 3 को ऑप्शन खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। नहीं तो चेक कर लीजिए 5 2 7, इसका डिजिट सम कितना है, इसका डिजिट सम 7 है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था जो आपको शुरू में क्वेश्चन हम दिखाए थे और बोले थे कि आप जो है कि 10 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं, और उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा और दे सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी बिना कॉपी कलम लगाए। कैसे, चलिए देखते हैं। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय इतना थी, इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा अपने घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर कितना हो गई, विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है, ठीक ना। ये पूछ रहा है कि 4 गो सदस्य था पहले, उसमें से एगो पुत्री का विवाह हो गया, वो घर से चले गई तो घट गया ना। अब कितना सदस्य रह गया, 3 गो, और जो 3 गो अब बचा वो तीनों का औसत इतना दिया है, ठीक है। पुत्री का पूछ रहा है तो 4 गो में 3 गो को घटा देंगे तो पुत्री का निकल जाएगा। पहले 4 गो था
पुत्री विदा हो गई तो 3 गो कितना हो गया, तो 4 में 3 निकाल देंगे तो पुत्री का निकल जाएगा। चलिए 4 कमाने वाले सदस्य का औसत आय कितना है, इतना है, तो कुल योग कितना निकल जाएगा, तो हम गुना करके निकालने लगेंगे कि नहीं, डिजिट सम लगाएंगे। 5 3 8 1 9 छोड़ेंगे, 5 चौके 20, 20 मतलब डिजिट सम कितना 2, और 2 में घटाएंगे इसको 3। अब जो 3 गो बचा है ना परिवार में, तो 3 गो के 6 4 12, 12 4 16, 16 17, 17 मतलब कितना 8, 8 तिया 24, 24 मतलब 6, 2 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा -4, प्लस इसको बनाने के लिए 9 जोड़ेंगे तो डिजिट सम आएगा 5, ठीक ना। तो जो भी उत्तर होगा उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। चलिए करते हैं, 5 3 8 1 9, इसका डिजिट सम 5 हो रहा है, तो हो सकता है बाकी का भी चेक कर सकते हैं। 2 1 3 ही नहीं है, 5 4 9 6 1 7, इसका डिजिट सम 7 है, ठीक ना। ये भी नहीं होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो कटिए गया। एगो नन है, ठीक ना, नन मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मतलब कि क्वेश्चन का जब कैलकुलेशन हार्ड करके देता है तो एग्जामिनर जरूर कुछ ना कुछ क्लू छोड़ता है, तो वो डिजिट सम 5 एक गो में करके रखा है, देखिए, ठीक ना। यदि ऑप्शन मैच कराता तो ज़रूर कैलकुलेशन इजी करके देता है, तो हम जो है ना इसी को सही मानेंगे। नहीं तो आप चाहें तो कैलकुलेशन के देख सकते हैं, यही उत्तर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसका बहुत आसानी से उत्तर ला सकते हैं। एक बार फिर से कह देते हैं कि हमको पता चल गया कि 4 गो सदस्य था, एगो विदा हो गई तब पुत्रिका पूछ रहा है, तो परिवार में अब कितना बचा 3 गो, तो 4 गो के आय में हम 3 गो का आय घटा देंगे तो बचेगा कौन, पुत्रिका। तो 4 गो का आय कितना हो गया, तो औसत में संख्या से गुना कर देते हैं तो आय निकल जाएगा। यदि आप गुना कर आके हल करना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं आप, ठीक नहीं। लेकिन हम डिजिट सम से किए कि 5 3 8 1 9, अब बचा 5 5 चौक 20, यानी कि चारों परिवार में जो सदस्य था उसका जो आय का कुल योग है, यानी डिजिट सम कितना 2, और विदा होने के बाद परिवार में 3 सदस्य बचा, और 3 सदस्य का जो मासिक आय है उसका डिजिट सम निकल गया 6, ठीक ना। तो 4 गो में से 3 गो सदस्य का घटा दिए तो पुत्री का निकलेगा, ठीक है ना। पुत्री की आय, ठीक है दोस्तों, पुत्री की आय। तो आप देखें कि 2 में 4 6 घटाएं तो -4 आया। डिजिट सम अगर DS अगर माइनस में आ जाता है तो प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ देते हैं, तो 9 जोड़ने पर 5 आया, ठीक ना। तो जो भी उत्तर होगा उसका डिजिट सम 5 होगा। तो देख लिए कि इसका DS 5 है। इस प्रकार से बहुत इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर हो सके तो आप अपने मित्रों में, आप अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, हमारे बारे में बताएं। और यदि आपको किसी दोस्त के माध्यम से यह वीडियो मिला है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जो है ना कि आपको इस चैनल पर सबसे फास्ट, सबसे शॉर्ट और सबसे इजी तरीका बताया जाता है। आप खुद देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में औसत का ही अगला टाइप का क्वेश्चन लेकर के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।